भारत के करोड़ों सरकारी कर्मचारी इस समय 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देश भर में हर सरकारी दफ्तर में इस विषय पर गहरी चर्चा चल रही है। कर्मचारियों का मानना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के कारण उनकी मौजूदा सैलरी अब अपर्याप्त हो गई है। 7वां वेतन आयोग लागू हुए काफी साल हो गए हैं और अब समय आ गया है कि एक नया वेतन आयोग लाकर कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान किया जाए। वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में जहां हर चीज की कीमत तेजी से बढ़ रही है, वहां सरकारी कर्मचारी अपने परिवार का भरण पोषण करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। बच्चों की शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक हर क्षेत्र में खर्च बढ़ा है। इसीलिए कर्मचारी संघ लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग लागू किया जाए। विशेषज्ञों की राय और संभावित वृद्धि। वेतन संबंधी मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 30 से 40% तक की वृद्धि हो सकती है। यह आंकड़ा पिछले वेतन आयोगों के अनुभव और वर्तमान आर्थिक स्थिति के आधार पर तैयार किया गया है। इस वृद्धि से न केवल वर्तमान में सेवारत कर्मचारियों को लाभ होगा, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में भी उल्लेखनीय सुधार होगा। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि महंगाई दर के अनुपात में वेतन वृद्धि आवश्यक है ताकि कर्मचारियों की खरीदारी शक्ति बनी रहे। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से जीवन यापन की लागत बढ़ी है, उसे देखते हुए ये वेतन वृद्धि न्यायसंगत मानी जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार ये वृद्धि कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने और उनकी कार्यक्षमता में सुधार लाने में भी सहायक होगी। नई वेतन संरचना में प्रस्तावित सुधार। 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन संरचना में कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित हैं। सबसे मुख्य बदलाव मूल वेतन में वृद्धि होगी, जो कि पूरी वेतन संरचना का आधार है। जब नई मूल वेतन दरें लागू होंगी तो महंगाई भत्ता फिर से शून्य से शुरू होगा और समय के साथ इसमें वृद्धि होती रहेगी। इसके अतिरिक्त मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य भत्तों में भी संशोधन किया जाएगा। नई व्यवस्था में फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ाया जा सकता है, जिससे सभी स्तर के कर्मचारियों को समानुपातिक लाभ मिलेगा। वर्तमान में जो भत्ते दिए जाते हैं उनकी दरों में भी संशोधन किया जाएगा ताकि वे वर्तमान आवश्यकताओं के अनुकूल हो सकें। ये संशोधन केवल केंद्रीय कर्मचारियों पर ही नहीं, बल्कि राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी लागू होगा। विभिन्न स्तर के कर्मचारियों को होने वाले लाभ। 8वां वेतन आयोग का लाभ सभी स्तर के सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। सबसे निचले स्तर पर काम करने वाले सफाई कर्मचारी, चौकीदार और चपरासी से लेकर उच्च पदस्थ अधिकारियों तक सभी को इसका फायदा होगा। वर्तमान में पहली पे लेवल के कर्मचारियों की मूल वेतन 18,000 रुपये है, जो कि नए वेतन आयोग के बाद काफी बढ़ जाएगी। तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारी, जिनमें कांस्टेबल, क्लर्क और डेटा एंट्री ऑपरेटर शामिल हैं, उन्हें भी समान अनुपात में लाभ मिलेगा। मध्यम स्तर के अधिकारियों और उच्च पदस्थ अफसरों की वेतन वृद्धि भी काफी अच्छी होने की उम्मीद है। इस तरह से पूरी सरकारी व्यवस्था में काम करने वाले हर व्यक्ति को नए वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। यह वृद्धि न केवल वेतन में होगी, बल्कि भविष्य निधि और अन्य सुविधाओं में भी सुधार होगा। पेंशन भोगियों के लिए भी खुशखबरी। नए वेतन आयोग से न केवल सेवारत कर्मचारियों को, बल्कि पेंशन भोगियों को भी काफी लाभ होगा। पेंशन की राशि का निर्धारण अंतिम मूल वेतन के आधार पर होता है, इसलिए जब वेतन में वृद्धि होगी तो पेंशन में भी अनुपातिक सुधार होगा। सेवानिवृत्त कर्मचारी जो वर्तमान में बढ़ती महंगाई से परेशान हैं, उन्हें इससे बहुत राहत मिलेगी। महंगाई राहत और अन्य पेंशन संबंधी भत्तों में भी संशोधन किया जाएगा। वृद्ध पेंशन भोगियों के लिए यह विशेष रूप से लाभकारी होगा, क्योंकि उनकी आय का कोई अन्य साधन नहीं होता। स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत को देखते हुए पेंशन वृद्धि उनके लिए बहुत जरूरी है। ये वृद्धि उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा। 30 से 40% की वेतन वृद्धि से कर्मचारी अपने परिवार की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे। बच्चों की उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और घर की अन्य आवश्यकताओं के लिए अब उनके पास पर्याप्त धन होगा। यह वृद्धि उनकी खरीदारी शक्ति को बढ़ाएगी और उनके जीवन में स्थिरता लाएगी। बेहतर वेतन मिलने से कर्मचारियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे अपने काम में अधिक मनोयोग से जुट सकेंगे। वित्तीय तनाव कम होने से उनकी कार्यक्षमता में भी सुधार होगा। इससे न केवल व्यक्तिगत लाभ होगा, बल्कि सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली में भी गुणात्मक सुधार आएगा। देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव। 8वां वेतन आयोग का प्रभाव केवल सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जब करोड़ों कर्मचारियों की खरीदारी शक्ति बढ़ेगी तो बाजार में मांग बढ़ेगी। इससे उत्पादन क्षेत्र में तेजी आएगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उपभोग में वृद्धि से सरकारी राजस्व भी बढ़ेगा, क्योंकि अधिक खरीदारी से अप्रत्यक्ष करों की वसूली बढ़ेगी। यह वेतन वृद्धि एक गुणक प्रभाव पैदा करेगी, जिससे अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र लाभान्वित होंगे। निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करना पड़ सकता है, जिससे समग्र वेतन स्तर में सुधार होगा। इस तरह से ये एक व्यापक आर्थिक सुधार की शुरुआत हो सकती है।
भविष्य की चुनौतियां और अपेक्षाएं। 8वां, वेतन आयोग की घोषणा और क्रियान्वयन के लिए अभी भी प्रतीक्षा करनी होगी। सरकार को इसके लिए पर्याप्त बजटीय व्यवस्था करनी होगी और इसके दीर्घकालीन आर्थिक प्रभावों का भी आकलन करना होगा। कर्मचारी संघ लगातार इसकी मांग कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा होगी। एक बार लागू होने के बाद ये न केवल कर्मचारियों के जीवन में बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार करेगा। सभी की निगाहें अब सरकार के फैसले पर टिकी हैं कि वो कब इस महत्वपूर्ण कदम की घोषणा करती है। कर्मचारियों की उम्मीदें बहुत ऊंची हैं और वे इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।